राजस्थान के सीकर में नेशनल हाईवे पर चलती इनोवा कार बनी आग का गोला। समय रहते जान ना बचा पाई जान। पिछले 9 दिनों में सीकर में यह दूसरी घटना। नासिक में घर में घुसकर महिला से लूट, 2 बदमाश महिला की चेन लूट कर फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की कर रही है तफ्तीश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में सीएम मोहन यादव के साथ हादसा। सीएम मोहन यादव के हॉट एयर बलून में आग लगी। घटना के वक्त बलून में ही सवार थे मोहन यादव, साथ ही सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत नीचे उन्हें उतारा। बलून में सवार होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाइक बोट की सवारी भी की थी। बाइक बोट का आनंद लेने के बाद बलून में सवार हुए थे। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर युवकों की जानलेवा हरकत, कार की छत पर लेट कर मचाया हुड़दंग। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। महाराष्ट्र के नागपुर में स्कूल बस स्कूल वैन के बीच भीषण टक्कर। स्कूल वैन के चालक और वैन में बैठे एक छात्रा की मौत। स्कूल वैन का प्रमाण पत्र नहीं होने से प्रशासन पर उठे कई सवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता का बड़ा दावा, बुलेट पर सवार युवकों ने विदेशी माउजर से की थी 9 राउंड फायरिंग। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने ली घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी। फायरिंग मामले पर बोले दिशा पाटनी के पिता जगदीश सिंह पाटनी। कहा, खुशबू पाटनी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हम संतों को करते हैं सम्मान, संविधान ने दी है विचारों की अभिव्यक्ति। दिल्ली के करावल नगर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। करीब 2 घंटे से 3 अज्ञात लोगों ने मारी गोली। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन। पुणे के मंचर में दरगाह की मरम्मत के दौरान सुरंग मिलने से गहराया विवाद। हिंदू संगठन ने की जांच की मांग। तनाव को देखते हुए मंचर कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात। भोपाल में लड़कियों के साथ लिव इन लव जिहाद और ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपियों के ठिकानों पर चला बुलडोजर। आरोपी साद और साहिल के घर पर चला बुलडोजर। आरोपी कॉलेज की लड़कियों से करते थे, उन लड़कियों को टारगेट करते थे। ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। करीब 300 करोड़ की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। अवैध रूप से तैयार की जा रही थी कॉलोनी। हरिद्वार में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर कार्यवाही। फूलगढ़ गांव में 4 अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। मुंबई के 125 साल पुराने एल्फिंस्टन ब्रिज को तोड़ने का काम जारी है। पुल की जगह बनेगा नया डबल डेकर फ्लाईओवर। रूट को भी डाइवर्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सुबह सुबह फटा बादल। मलबे की चपेट में आई कई गाड़ियां। सड़कों पर मलबे के साथ आया पानी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फिर बारिश का कहर। पानी की तेज धार के साथ धर्मपुर इलाके में आया मलबा। खतरे को देखते हुए कई घरों को खाली करवाया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एसडीआरएफ ने मॉक ड्रिल की। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सफल रेस्क्यू करने का अभ्यास किया गया। आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जमीन धंसने का सिलसिला जारी है। लैंडस्लाइड की वजह से खिसक रही है जमीन। कई मकानों पर मंडरा रहा है खतरा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लैंडस्लाइड की वजह से हजारों ट्रक फंस गए। फल मंडी व्यापारी नाराज। करीब 1200 करोड़ रुपए तक हो चुका है नुकसान। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। एनजीओज मदद के लिए आगे आए। बाढ़ प्रभावित इलाकों का कर रहे हैं दौरा। उत्तराखंड के मसूरी में लैंडस्लाइड के चलते धंसी सड़क। पूरी सड़क पानी के साथ बही। मुख्य मार्ग से यातायात पूरी तरह से ठप। 2 लोग घायल। उत्तरकाशी में दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे का 10 मीटर हिस्सा धंसा। रास्ते को किया गया बंद। मौके पर सड़क मरम्मत का काम जारी। दिल्ली में यमुना नदी का घट रहा जलस्तर। बाढ़ का बढ़ा खतरा। टलने से लोगों ने राहत की सांस ली। आने वाले दिनों में और भी राहत की उम्मीद। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी का घट रहा जलस्तर। बाढ़ का खतरा थोड़ा कम हुआ। पानी उतरने के बाद साफ सफाई का काम जारी। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बारिश की वजह से लोगों में बढ़ी मुसीबत। रास्ते पर भरा पानी तो वहीं पेड़ पर चढ़कर रास्ता पार करने को मजबूर हुए लोग। ग्रेटर नोएडा वेस्ट पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी में लगी भीषण आग। लपटों में पूरी गाड़ी खाक हो गई। घटना के दौरान किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं।
ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग को मिली बड़ी सफलता। 1 टन खराब पनीर को बरामद किया। नकली पनीर को किया जब्त। वहीं दिल्ली एनसीआर के बाजारों में भेजी जा रही थी नकली पनीर। तेलंगाना के निजामाबाद में एसबीआई बैंक से 5 लाख की चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज से बड़ा खुलासा हुआ। 12 साल के लड़के ने वारदात को अंजाम दिया। काउंटर से 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। रोहतास में नाबालिग चोर ने दिन दहाड़े उड़ाए 50,000 रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ज्वेलरी खरीदने के दौरान बाइक की डिग्गी में छोड़ गए थे पैसे। एमपी के बालाघाट में ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कई राज्यों तक फैला था नेटवर्क। एमपी के आगरगढ़ में तकरीबन 4.5 करोड़ का ड्रग बरामद हुआ। एक कार से मिला बड़े पैमाने पर अलग अलग तरीके का नशा। मुखबिर की सूचना पर एमपी पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तराखंड में लोगों ने सरकारी नमक में रेत होने का आरोप लगाया है। सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए। उधम सिंह नगर में 35 दुकानों से सैंपल लिए गए। 10 से 12 दिन के भीतर आएगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में धंसी सांगल बस अड्डे की जमीन। हवा में लटक गए ट्रक जेसीबी की मदद से निकाला गया। घटना का वीडियो सामने आया। पूर्वोत्तर को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। बैराबी सैरांग रेलवे कॉरिडोर की शुरुआत की। साथ ही आइजॉल से 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। रेलवे नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम। दिल्ली से हुई कनेक्टिविटी। आइजोल में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बोले, देश के विकास में मिजोरम का अहम योगदान है। रेल लाइन से पर्यटन का होगा विकास। वोट बैंक की राजनीति से मिजोरम का नुकसान हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिहार का दौरा होगा। पटना में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही बैठक करेंगे। नेताओं से चुनाव की तैयारियों पर जानकारी लेंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। 16 सितंबर से शुरू होगी तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा। जहानाबाद से शुरू होकर यात्रा का वैशाली में समापन होगा। यात्रा के दौरान महागठबंधन के एजेंडे को जनता के सामने रखेंगे तेजस्वी यादव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर साधा जमकर निशाना। कहा, राहुल ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया, इसीलिए अब अकेले कर रहे हैं यात्रा। वहीं नवादा में शाहनवाज हुसैन का महागठबंधन पर करारा प्रहार। बोले, बीजेपी नेता ने दावा किया राहुल तेजस्वी बुरी तरह हारेंगे, एनडीए की बनेगी सरकार। बिहार के सासाराम में बीएसएफ के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने करगहर सीट से प्रत्याशी का ऐलान किया। उदय प्रताप सिंह को बनाया प्रत्याशी। कहा, गरीब दलित के हक के लिए लड़ती है पार्टी। पटना में एसबी-एसपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर। कहा, बिहार में 29 सीटों की लिस्ट एनडीए नेतृत्व को भेजी गई है। बिहार में चुनाव लड़ने का लक्ष्य समाज के छूटे लोगों को आगे बढ़ाना होगा। बिहार के कटिहार में जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने गिनाई राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, 15 सितंबर को पूर्णिया में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली होगी निर्णायक। बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर भड़की बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी की मां का एआई जनरेटेड वीडियो जारी करने पर कड़ी आपत्ति जताई। कहा, राहुल गांधी बहुत नीचे गिर गए। प्रधानमंत्री की मां का अपमान करने वालों पर मुकदमा होगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एआई वीडियो को बताया प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान। बोले, बिहार इस अपमान को नहीं बर्दाश्त करेगा। बार बार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया। बिहार कांग्रेस के वीडियो पर पप्पू यादव का तंज। कहा, राजनीति का नैतिक स्तर इतना गिर गया कि लोग मां को भी राजनीति में घसीट रहे। गाली देने की परंपरा केवल बीजेपी से सीखी जा सकती है। बिहार कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा, यह बहुत ही शर्मनाक है। कांग्रेस का यह स्तर है कि प्रधानमंत्री की दिवंगत मां के मीम्स बनाते हैं। राहुल दे जवाब। हरिद्वार में महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस कॉलेज परिसर में दिखा तेंदुआ। दीवार फांदकर परिसर में घुसा तेंदुआ। प्रशासन ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की। अल्मोड़ा शहर में तेंदुओं का आतंक। शहर के कई इलाकों में घूमते लेपर्ड देखने से सहमे लोग। वन विभाग ने तेंदुए पकड़ने के लिए बुलवाई पुलिस। मुंबई के पवई आईआईटी परिसर में घूमता दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। मुख्य गेस्ट हाउस क्षेत्र में दिखने के बाद परिसर में सतर्क रहने लगे लोग।